स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 926। नाउ स्टूडेंट आप सबके लिए मैं जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर व्यू ऑफ पॉइंट से जो सभी पेपरों में आते हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को मेरी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ OPEC। कितने हैं मेंबर्स? 13। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, इससे कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 20 MCQs है और जल्दी जल्दी में हो जाएंगे। डैश इज एन एडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट। कौन सा एडवांटेज है? डेट इज फर्स्ट वर्चुअल इंक्रीज इन कंडक्टर्स डायमीटर। ठीक है, ये है कोरोना का इफेक्ट एडवांटेज में। ठीक है, मतलब डायामीटर के बारे में पता चलता है कि कितने डायामीटर के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो हम कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं उसको फैलने से, सोशल डिस्टेंस से। ठीक है, अब एनी बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर? द राइट आंसर इज 1893। बोला है क्या है? प्योर रोहिया डिजीज ऑफ द, किसका है ये? गम्स का है। मतलब जो जबड़े होते हैं, हमारे दांत होते हैं, उसमें ये डिजीज लगती है। तो अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है। अब फिफ्थ वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? द राइट आंसर इज रिग्यूड सॉइल। रिग्यूड सॉइल, ठीक है, उसका क्या नाम है? रिग्यूड सॉइल। तो अब सिक्स वाला देखते हैं क्या है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI? द राइट आंसर इज CD देशमुख। ठीक है, ये फर्स्ट जो फर्स्ट इन इंडिया ना, उसमें आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जाता है कई बार, बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है कि RBI का जो फर्स्ट गवर्नर था, इंडियन गवर्नर था, वो कौन था? CD देशमुख था। ठीक है, तो अब सेवंथ वाला देखते हैं क्या है। Which of the following water bodies is closest to the Park Strait? The right answer is Gulf of Mannar। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अब कौन सा है? एट्थ वाला देखते हैं क्या है। वेयर इज द पाम वन रेलवे ब्रिज लोकेटेड? दैट इज द राइट आंसर इज पार्क स्ट्रेट। ठीक है, पार्क स्ट्रेट। एल जो होता है वो साइलेंट होता है। तो अब क्या है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज सैंडलवुड ऑफ कर्विंग्स? द राइट आंसर इज कर्नाटका। यहाँ पे वो जो चंदर की जो लकड़ी होती है ना, वो पाई जाती है कहाँ पे? कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है, तो अब टेंथ वाला देखते हैं कौन सा है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? दैट इज द राइट आंसर इज कर्नाटका। दोनों ही दोनों जो है ब्लैक पेपर और सैंडलवुड जो है वो किस में पाया जाता है? कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है? हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है, उसमें साइंस वाले में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है? सुरता इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ठीक है, ये क्या है? इंडियन फादर ऑफ इंडियन सर्जरी है इनका, मतलब इंडियन सर्जरी के फादर बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? सुश्रुता। तो अब 13 वाला देखते हैं क्या है। विच G7 समिट हेल्ड इन 2023? दैट इज 49th। ठीक है, अब 14 वाला देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड में जो करेक्ट नहीं है उसके लिए उसको टिक लगाना है। ठीक है, कौन सा है? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1985 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 में किसने द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया था। ये क्या है? गलत है, इसी को क्या करेंगे? टिक करेंगे।
तो जो इसके जो करेक्ट वाला है कौन सा है, द अवार्ड प्राइज अ कैश, द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ कितने हैं, 15 लाख है इसमें। और दिस अवार्ड इज़ फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में दिया जाता है, और इट इज़ गिवन एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ठीक है। तो सी पार्ट जो है वो गलत है, किसके बारे में, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। तो अब 15 वाला देखते हैं क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2023 फॉर लिटरेचर, दैट इज जॉन फॉसे। ठीक है, ये कौन है, नोबेल प्राइज के विनर है लिटरेचर में, पूछा जा सकता है। ठीक है, बेशक ये 2023 है तो, लेकिन ये फिर भी ये आएगा क्योंकि अभी नोबेल प्राइज़ अभी 2024 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 2-3 साल का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो पूछे जा सकते हैं। अब क्या है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ द राइट आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। तो अब 17 वाला देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कवर्ड अंडर GST, कौन सा है GST के अंडर नहीं आता, दैट इज पेट्रोल। बाकी सारे GST में आते हैं। आपका कॉस्मेटिक आता है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होता है, ज्वेलरी आती है और पेट्रोल आता है। और साथ में ये है कि जो 1000 से ऊपर वाले जो होते हैं उसके 5 से ऊपर जो % GST है वो लगता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम क्लोथ्स वगैरह लेने के लिए जाएं तो वो 15% या जितना 10% जो होता है वो लगा लेते हैं, लेकिन ये है कि जो 1000 से ऊपर जो आइटम होती है उनका लगता है, और जो 1000 से नीचे वाले होते हैं उनको 5% लगता है GST। और पेट्रोल में GST नहीं है क्योंकि इसमें 2-3 टैक्स इकट्ठे लगते हैं, एक स्टेट का टैक्स लगता है और एक सेंटर का लगता है, दोनों का लगता है अलग अलग से, जिससे क्या है तभी पेट्रोल का हाइक है प्राइस। ठीक है, अगर ये GST में आ जाता है तो पेट्रोल की जो दाम है, जो प्राइस है इसके खींच के 60 तक हो जाएंगे। ठीक है, 60 या 50 तक होगा, क्योंकि जितने भी टैक्स है वो एक टैक्स के बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, पेट्रोल प्राइस कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 टाइप के होते हैं GST, CGST होता है, ठीक है, SGST होता है और IGST होता है। स्टेट CGST क्या होता है, सेंट्रल का GST में होता है, जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, जो स्टेटों में देते हैं। तो दूसरा कौन सा आता है, SGST, मतलब स्टेट GST। इसमें क्या होता है कि स्टेट ही स्टेट पे लगाती है GST, जैसे स्टेट का अपना खुद का GST होता है वो होता है। और जो इंटीग्रेटेड GST होता है, IGST जो होता है, वो स्टेट विद इन स्टेट, मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तब वो लगाते हैं, तब वहाँ पे तीनों लगता है, IGST भी लगता है, CGST भी लगता है, SGST भी लगता है, तीनों टाइप के लगते हैं। जो 1000 से ऊपर होते हैं उनको 5 से ऊपर % लगता है। ऐसे यहाँ पे इंडिया की जो है आपने कमेंट करके बताना है कितना % जो है GST लगता है। और इंडिया का जो है मोस्ट जो हाई रेट है GST का एज़ कम्पेयर टू कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, जितने भी GST है वहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में ज़्यादा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना है GST का %। तो अब 18 वाला देखते हैं, मैंने ज़्यादा एक्चुअली बोल दिया ज़्यादा। अब क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंदनकुलम लोकेटेड इन कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द राइट आंसर इज पुष्कर लेक कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, पुष्कर लेक किस में है, राजस्थान में। तो अब 20 वाला देखते हैं क्या है,
क्वालिटी एजुकेशन मेंशन इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? द राइट आंसर इज 4। ठीक है, ये किस में मेंशन किया गया है? 4 में मेंशन किया गया है। तो ये एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं उसमें ये मेंशन किया गया है। उन्होंने बोला है कि हर एक बंदे को क्वालिटी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो एज क्या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। जैसे दिल्ली में क्या किया गया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि कहते हैं, सुनने में आता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स वगैरह है वो उन्होंने सही बनाए हैं। ठीक है, जो दिल्ली से इस वीडियो को देखता होगा वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं कि मैंने जो बोला वो सही है या गलत है। क्योंकि दिल्ली का जो है वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सही है, बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। जम्मू की जितनी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सब करप्ट और साथ में क्वालिटी नहीं है उसकी। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में ज़्यादा जाना नहीं है वहाँ पे पॉलिटिक्स में। तो हमें सिर्फ है कि जॉब पढ़ाई के रिलेटेड है, स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेना है, बस इसके रिलेटेड है और कुछ नहीं करना है। और मैं इस चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना, आपको टीच करना, कि जितना हो सके उतना पॉसिबल आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। मेरा इस यूट्यूब चैनल का ये मोटो है कि आपको अच्छी तरह जितनी भी नॉलेज है वो दिया जाए। ठीक है, तो अब ये कितने हैं? 20 क्वेश्चन हैं। तो इसके साथ इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। अगला लेक्चर आपने देख लिया होगा, नीचे क्या लिखा होगा, लिखा है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके रिलेटेड मैं लेके आऊँगा। इस लेक्चर से पहले हो सके, जितना हो सके उतना आप शेयर करो इस मेरी लेक्चर को, तो सब्सक्राइब करो, तो मैं इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।